एटीएफ क्राइम ब्रांच ने अभी पिछले 2 महीने में एक बड़ा ड्रग कार्टेल कम सिंडिकेट बस्ट किया है, जिसमें कि हम लोगों ने अफ़गान से आई हुई हेरोइन जो कि पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया में पंजाब के एरिया में एंटर कर रही थी, वहाँ से दिल्ली लाई जा रही थी और दिल्ली से देश के विभिन्न प्रभागों में बांटी जा रही थी। इसको बस्ट किया है, जो कि हमने पहला अरेस्ट 2 कश्मीरी लोगों का किया, जिसमें कि ट्रैप लगाकर हमने एक कश्मीरी लड़के को पकड़ा जिसके पास से हेरोइन का एक कंसाइनमेंट रिकवर हुआ। उस लड़के ने हमें बताया कि उसकी एक और साथी जो खुद भी कश्मीरी नेटिविटी की हैं, उनके कहने पर उसने ये कंसाइनमेंट पहले मुरथल के इलाके से कलेक्ट किया था और उसके बाद उसको डिलीवर करने के लिए यहाँ पे लाया था। सब्सिक्वेंटली उसके डिस्क्लोजर के बेसिस पे उस लेडी को हमने आइडेंटिफाई किया, उसको ट्रेस करके उसको अरेस्ट किया। उसके पास से हमें टेक्निकल एविडेंस के तौर पे उसके फ़ोन मिल गए, जिसमें कि काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल था, इंक्लूडिंग उसके कॉन्वर्सेशंस जो कि ड्रग ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, विच एस्टैब्लिश्ड हर कॉन्ड्यूटी इन द नेटवर्क। इन दोनों के अरेस्ट के बाद उस लेडी के बाकी एसोसिएट्स भी हमने अरेस्ट किए और आगे जाके पंजाब में हमने 6 या 7 अरेस्ट किए, जिनमें कि सारे ही अक्रॉस द बॉर्डर ड्रोन के माध्यम से जो ड्रग्स आ रहे थे उनकी कलेक्शन, डिलीवरी, सेफ ट्रांजिट और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व थे। ये जो पूरा कार्टेल है, अपार्ट फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान कनेक्शन, इज़ लिंक टू द नेटवर्क ऑफ लखविंदर लांडा, जो कि हमें वहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे पता चला है कि ये लोग मोस्ट लाइकली लांडा के इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करते थे, लांडा के प्रोटेक्शन में काम करते हैं। एंड इन सब के खिलाफ हमने मतलब काफ़ी दिनों तक काम किया एंड वी वर एबल टू सक्सेसफुली अरेस्ट ऑल ऑफ देम। जी, इसमें जैसा कि ऑनरेबल एचएम का भी पॉइंट रहता है कि हमेशा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी है। तो व्हेन वी इन्वेस्टिगेटेड दिस पर्सन, तो हमें पता चला कि ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली इन श्रीनगर। स्टिल वी वर सरप्राइज्ड कि उसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स थी, राइटिंग के उसके पर्चे थे, स्टोन पेल्टिंग के पर्चे थे और उसका काफ़ी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस ड्रग कार्टेल में भी था। लांडा का नाम बेसिकली अभी इस केस में हमने थ्रू वेरियस डिस्क्लोजर्स एंड थ्रू चैट्स एंड ऑल इसमें आइडेंटिफाई किया है। वील बी टेकिंग द हेल्प ऑफ एनसीबी एंड एनआईए इन एस्टैब्लिशिंग हिज एक्टिव रोल इन द केस इन द फ्यूचर। पंजाब में अब तक जितने भी हमने अरेस्ट किए हैं, तो उसमें एक जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, दैट ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द जो पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डरिंग एरिया है, तरन तारन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरीली, वहाँ पे ये लोग सारे, उनकी रिहाइश वहीं की है। ये लोग सारे काफ़ी टाइम से ड्रग्स से एक्सपोज रहे हैं। इसमें से कुछ लोग खुद भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो इस वजह से भी ये इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े, प्लस इनका थ्रू लोकल कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स इस डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल में इनकी एंट्री हुई है। जी, वी हैव गॉट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉरेन एसोसिएट्स हु हैव बेसिकली, जो जितने भी इंडिया के एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करवाने में और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में उनका रोल रहा है। इसमें से जो हमने अरेस्ट किए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिज़नेस में इनिशिएट भी थ्रू फॉरेन बेस्ड एलिमेंट्स हुए हैं। तो इसका पूरा हमने एक कनेक्टिविटी चार्ट बना लिया है। जितना इंडिया बेस्ड नेटवर्क था, वो जितना हम मैक्सिमम एक्शन ले सकते थे हमने ले लिया है। आगे अब जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उसको हम धीरे धीरे इस इन्वेस्टिगेशन के लूप में लाएंगे थ्रू सेंट्रल एजेंसीज। हमने बेसिकली जो पाकिस्तान बेस्ड ऑपरेटिव है, वो प्राइमरीली ड्रोन से डिलीवरी करवाने में उसका रोल था। While our operation was going on, we got to know कि there was one consignment which was intercepted across the border by Pakistan's army also. There was one consignment during the operation which we were expecting and we were hoping to bust, which was caught by BSF on the border. तो इस तरह से उनका रोल था और उनके थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही थी कि उनका एक्टिव डिलीवरीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी अक्रॉस द बॉर्डर आ रही हैं।
शाज़िया प्राइमरीली एक श्रीनगर बेस्ड फैमिली को बिलोंग करती है। उसकी मदर और सिस्टर और ऑफ लेट फादर भी श्रीनगर में ही रहते हैं। उनका एक घर श्रीनगर में है, एक घर दिल्ली में है। उसके फादर का कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स का बिज़नेस है, जो कि श्रीनगर से यहाँ पे दिल्ली में एक एम्पोरियम में वो माल रिटेल मतलब सप्लाई करते हैं और बेचते हैं। ये एम्पोरियम जब हमने चेक किया पहाड़गंज में, तो ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, कुछ सालों से। तो एंड उसके फादर की जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हमने चेक की, तो हमें पता चला कि 2005 और उसके बाद से उसके 2 एनडीपीएस की इन्वॉल्वमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो ऑल्दो फादर को हमने इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया, बट वी आर सस्पेक्टिंग कि ये फैमिली बहुत टाइम से ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। एंड इनके डायरेक्ट लिंकेजेस हमें कश्मीर एक्सट्रीमिज़म से, जो कि वो जो फर्स्ट अरेस्ट था फ़हीम का, उसके थ्रू हमें मिले हैं।